नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं टुडे भास्कर.com। हम हैं डबुआ कॉलोनी में, त्यागी मार्केट के आसपास में, जहां पर विधायक नीरज शर्मा डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और नीरज शर्मा आप देख रहे हैं कि काफी दिनों से पूरे हरियाणा में और पूरे देश में चर्चा का पात्र बने हुए हैं, क्योंकि वो जनहितैषी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं क्योंकि 10 करोड़ रुपए की करीब आपकी फाइलें पास कर दी गई हैं। 28 करोड़ का आपने सरकार से मांग करी थी, क्या कहना है सर? देखिए, मेरी जो डिमांड थी, जो बहुत ज़रूरी कार्य थे, हालांकि 28 करोड़ से तो हमारी विधानसभा में ठेकड़ी लगने का काम होगा। ऐसा नहीं है 28 करोड़ में सारी विधानसभा की सब चीज़ हो जाएगी, परंतु उन फाइलों को कमिश्नर ने पास किया, डायरेक्टर लोकल बॉडी ने पास किया और सेक्रेटरी लोकल बॉडी ने पास किया। और सबसे हैरानी की बात थी कि इनकी सरकार के मंत्रियों ने भी पास कर दिया। विधानसभा में मैंने प्रश्न लगाया, मेरी बहस हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन भी खड़े हुए, खट्टर जी भी आए उसके अंदर। नीरज जी, देरी किस बात पे हुई थी? मुख्य तौर पे तो बात यह थी कि नगर निगम में बजट नहीं है, आपने लोकल बॉडी से बजट मांगा। देखिए साहब, जनता जब टैक्स देती है, जनता कोई सरकार से ये तो पूछती नहीं है कि साहब मेरे टैक्स का पैसा आप कहाँ लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे। जनता तो टैक्स दे देती है। टैक्स किस लिए देती है? कि सरकार उस टैक्स का पैसा ले और जनता के विकास कराए। और जब 28 करोड़ की फाइल हमारी पास हो गई, मंत्री जी ने ये कहा, जब हुड्डा साहब ने विधानसभा में पूछा कि एक ही है क्या? एक कि भाई आपने करने फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में है कि नहीं है, आप हाना में जवाब दे दो। हाँ। और मंत्री जी ने स्पीकर साहब से खुद ही कहा कि जी हमें 1 महीने का समय दे दिया जाए। 16 दिसंबर को मैंने प्रश्न लगाया था और प्रश्न लगाने के बाद मैं लगातार अधिकारियों के, माननीय स्पीकर साहब के, सबके टच में रहा। चिट्ठियां लिखी उनको मैंने कि साहब 1 महीने का समय पूरा होने वाला है, इस काम को करिए। जब मेरा काम नहीं हुआ तो जो मैंने वादा कर रखा था कि भाई 1 महीने बाद जो ये 2 गज का कपड़ा है मेरा, ठिठुरती ठंड में, और सरकार से मैंने कहा था कि मैं इनकी आपको एक ब्राह्मण की हत्या का दोष भी लगेगा। विधायक के साथ मेरी भी एक जात बिरादरी है, सबकी होती है। और 17 तारीख से आज तारीख हो गई 9, आप देखेंगे आज 20 दिन से ज़्यादा हो गए। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने 1-2 गर्म कपड़े ना पहने हो। मैं इस ठिठुरती ठंड में संघर्ष कर रहा हूँ और अपने एक आदमियों के पास जा रहा हूँ, उनसे पूछ भी रहा हूँ कि भाई जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ उसकी आपको जानकारी है या नहीं है, ये संघर्ष सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, और आप इससे सहमत हैं कि नहीं? और मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा के ज़्यादातर लोगों को इस संघर्ष की जानकारी भी है और वो लोग इसको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं और उसको बोल भी रहे हैं। तो नीरज शर्मा यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं डबुआ कॉलोनी में, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, उन्हें अपना कैलेंडर दे रहे हैं, अपना पत्रक दे रहे हैं, और हम उनसे सवाल पूछेंगे। मेरा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने 17 जनवरी को ये कपड़े बदले थे अपने, तब आपने इनको कफन की संज्ञा दी थी, उसके बाद से आप कफन बोलने से बच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो विधानसभा में कहा था वो ये कहा था कि 2 गज में कफन सिलता है, और मैं ये 2 गज का अपना सिलवा के लाया हूँ। ठीक है। और इस पे कुछ नहीं है, मैंने कोई असंसदीय, अमर्यादित या अश्लील शब्द इस पे नहीं लिख रखा। मेरे कफन पे क्या है? सीताराम जी का नाम है, स्वास्तिक का निशान है, रामायण की चौपाई है, और मेरी विधानसभा की समस्याएं हैं कि मुख्यमंत्री जी आप हमारा 28 करोड़ रुपया कब पास करेंगे? और वो कोई मुख्यमंत्री जी ने अपनी जेब से नहीं देना। हमारे इलाके की जनता इतना टैक्स देती है, या तो हमारे इलाके को टैक्स फ्री कर दे सरकार कि ठीक है भाई, जब हम काम नहीं करा पा रहे तो हम आपसे टैक्स भी नहीं लेंगे। नमस्कार, ठीक है जी। और हालांकि आज मुझे खुशी है
कि भले ही इतनी ठिठुरती ठंड में मेरे कंधे में भी बहुत तकलीफ हो गई है और शरीर पे भी दुष्प्रभाव पड़ता ही है। और 10 करोड़ के जो हमारे काम हैं लगभग उनके टेंडर भी हो गए हैं, वो फाइल पास भी हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि मेरा संघर्ष रंग लाएगा। जब 28 में से 10 करोड़ हमारे पास हो गए तो सरकार को बाकी पैसे भी हमारे। ज्ञानचंद गुप्ता जी से क्या बात हुई उस दिन जब उन्होंने क्या कहा कि ये ड्रेस आपकी बैनर है? उन्होंने कहा कि नीरज जी विधानसभा में कोई बैनर प्ले कार्ड अलाउड नहीं है। जी जी जी, नियमावली दिखाई। मैंने कहा सहमत हैं आप उनके उनके? नहीं, मैंने कहा जी मैं कोई बैनर लेके नहीं आ रहा हूँ। तो स्पीकर साहब का ये कहना था आपने तो बैनर के ही कपड़े बनवा लिए हैं। मैंने उनको पूरा दिखाया। मैंने कहा साहब आप हमारे गार्जियन हैं और मैंने कहा आप ये तय मानिए मैं आपकी हर बात मानूंगा। सरकार आपकी बात नहीं मान रही, वो विषय दूसरा है कि मंत्री जी ने 1 महीने का समय मांगा, आपसे मांगा। राम जी मंदिर बन रहा है। वाह जी वाह। मिल गया। अच्छा, ये है जी हमारा छोटा सा मंदिर। हाँ वो गली में मुलाकात तो हुई थी, आप कह रहे थे मंदिर बन रहा है वहाँ। ये वाला मंदिर बन रहा है। बैक करता 30 साल से, चलो। अब आगे का फ्रंट मिल गया तो बड़ा खराब। तो जैसे अभी आज 10 करोड़ रुपए का हो गया है, टेंडर हो गया है, तो अब 28 के पूरे हो जाएंगे तभी आप अपने पुराने वस्त्र पहनेंगे या ये चलता रहेगा एजुटेशन? नहीं देखो जी, मैंने जो बात करी है, जैसी मेरी विधानसभा के 28 करोड़ के काम हो जाएंगे और राम बाबू जी ठीक है। लोग मालाएं भी पहना रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं विधायक का और लोगों में। मेरे को क्या किसी को भी शौक नहीं है जी। मेरे घर में भी मेरी माँ है, मेरी धर्मपत्नी है और मेरे सब चाहने वाले हैं। सबको बड़ी तकलीफ होती है कि भाई एक आदमी ठंड में क्यों ठिठुर रहा है। ठंड तो सबको ही लगती है, शकुन जी मेरे को भी लगती होगी। बिल्कुल मेरा प्रण पूरा हो जाएगा। मेरे को अपने व्यक्तिगत पैसे तो मनोहर लाल जी से मांग नहीं रहा। जी जी जी। भैया जी क्या शुभ नाम है आपका? अमन बाबू कितने दिन युवाओं से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। पैदा यही हुआ है, यही पैदा हुआ है। अमन बाबू हमारे संघर्ष की जानकारी है थोड़ी बहुत? हाँ जी बिल्कुल सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? सही है, बस ये काम नहीं हो रहा। थोड़ा तार वार देखो, ये तार सब ऐसी नहीं, तार तो बच्चे देख बिजली डिपार्टमेंट ने करनी है। नगर निगम का जो संघर्ष चल रहा है पूरा कागज आप पकड़ेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा। नहीं कामों के लिए संघर्ष है। ठीक है। कामों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो बता सकते हैं क्या जनता को कि 10 करोड़ पे जो टेंडर फाइल है उनमें से मोटे मोटे क्या क्या आप बताना चाहें, कौन से काम हो गए हैं? देखिए वैसे तो मैंने पूरी लिस्ट। इनके नारियल फूट जाएंगे आचार संहिता से पहले? देखिए आचार संहिता में नारियल फूटने ना फूटने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो आचार संहिता लगी नहीं है और 15 तारीख की अगले महीने तो हो जाएगी। हाँ अगले महीने होगी। आचार संहिता के बाद भी समय खुलेगा। राम बहन जी 15 फरवरी की डेट है। 16 फरवरी को सारे के सारे टेंडर खुल जाएंगे। जो भी ठेकेदार उनको लेगा 2-3 दिन में काम चालू हो जाएंगे। कुछ बड़े विकास कार्यों को जिनका आप उल्लेख करना चाहें? उसमें देखिए हमारी बाल कल्याण पॉकेट है, जहाँ पर वो कामनी बिटिया की शादी के लिए बड़ा चर्चित रहा था मसला। वहाँ पर 2-2.5 साल से भी कुछ नहीं हुआ था। बाल कल्याण पॉकेट का काम हो गया है। जीवन नगर का काम है। अभी तो 17 तारीख को शादी है ना शायद उसकी? वो दूसरी बेटी है। अच्छा वो दूसरी है। वो कामनी पहले वाली थी, ये दूसरी बिटिया का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। गली नंबर 74 है पर्वतिया कॉलोनी की, वो मुझे याद है। हालांकि पीछे मनोहर लाल जी आए भी थे हमारी विधानसभा में। सरकार चाहे तो सब काम कर सकती है। पंखों से कीचड़ सुखा दी गई थी कि मनोहर लाल जी को सत्यता का आभास ना हो पाए। और नमस्कार, हमारे संजय कॉलोनी के अंदर नाले के साथ दयाशंकर गिरी जी वाली सड़क है, मेन सड़क है, उसका काम है। जीवन नगर का काम है। वार्ड 7 के काफी काम है। राम ठीक हो। इसके अलावा लालू एसटीडी, काली मंदिर, अटल चौक से सोनिया चौक, नगला इनक्लेव, संजय इनक्लेव, राजीव कॉलोनी, हर इलाके के तकरीबन 10 करोड़ के टेंडर हैं। पर टोटल हमारे 27 करोड़ 48 लाख के हैं। और मैं समझता हूं कि पूरे टेंडर का जब काम चालू हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा विकास तो नहीं, पर कम से कम इतने हालात जरूर हो जाएंगे। चाहे मैं प्रिंस स्कूल की बात करूं, चाहे 76 एरिए वाली बात करूं, चाहे आश्रम रोड की बात करूं,
दोबारा बोलना पड़ रहा है उसको, दिक्कत हो रही है। और वो सारा का सारा काम होने के बाद इतनी सुविधा जरूर हो जाएगी कि जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या हाल चाल है बेटा, और हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकलती हैं, उनको कम से कम साफ कपड़े पहन के घर जाएंगी और साफ कपड़े पहन के घर आएंगी, इतना सुकून जरूर मिलेगा। तो आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब तक मेरी पूरी मांगे नहीं होंगी तब तक मैं अपने पुराने रूप में नहीं आऊँगा। मैं नहीं आऊँगा साहब, मैं नहीं आऊँगा जब तक हमारे बाकी कामों के भी टेंडर नहीं लग जाते। और ऊपर वाला को वो सफल करे। धन्यवाद अम्मा। क्या कह रही थी माता जी, क्या कह रही ऊपर वाला सफल करे, थी? ऊपर वाला मेहनत को वसूल कर दे इनकी को। क्षेत्र की रियाया है, क्षेत्र की रियाया असली आवाज़ होती है। वो नीरज शर्मा को कह रही हैं कि ईश्वर आपकी मेहनत को सफल करे। मैं उनके साथ साथ यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन में था। विधायक नीरज शर्मा है जो एनआईटी से विधायक है कांग्रेस के। पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से 9 विधानसभाओं में 1 सीट कांग्रेस जीती है, वो नीरज शर्मा है। किसके लिए लड़ रहा हूँ? पब्लिक के लिए। आपका इस संघर्ष में समर्थन है? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार भैया। मैं तो सबसे राय ले रहा हूँ, देखो मेरे लिए क्या पहना क्या नहीं पहना, क्या कर रहा हूँ मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अंतिम फैसला मेरे इलाके की जनता ने करना है। मैं तो हर व्यक्ति से सिर्फ आपके आगे भी एक ही चीज पूछ रहा हूँ कि भाई संघर्ष की जानकारी है या नहीं है। जिसको नहीं है उसको पर्चा दे देता हूँ, जिसपे हमने संघर्ष के बारे में लिखा है कि आप वहाँ से इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। और जिनको जानकारी है उनसे यही पूछता हूँ कि भाई आपका इस संघर्ष में समर्थन है या नहीं है, और मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो भाई ज़्यादातर तो मेरे को सब लोगों का एक ही मत मिला है कि आप बढ़िया संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, और हम संघर्ष में आपके साथ हैं। नीरज शर्मा के साथ चलने वाले कुछ लोगों से भी आपको रूबरू कराएंगे और कुछ लोगों से बात कराएंगे जो लोग साथ साथ में चल रहे हैं कि उनका इस संघर्ष के बारे में क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। जी साथ घूम रहे हैं विधायक जी के, क्या कहना है आपका? विधायक जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इसके संघर्ष के सब कुछ हैं। जब इतनी पब्लिक विधायक जी के साथ जुट रही है, अब आप देख रहे हो विधायक जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। विधायक जी मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए विधायक जी के साथ जनता जुटी हुई है, लोगों का कहना है। और विधायक नीरज शर्मा ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक 28 करोड़ की मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक पूर्व रूप में वो आने वाले नहीं है। अभी कुछ और लोगों से आपकी बात कराते हैं। भाई साहब कहाँ से आए आप? यहीं से फरीदाबाद से हूँ। आप यहीं से? फरीदाबाद से। अच्छा, क्या कहना है विधायक नीरज शर्मा के इस नए रूप के बारे में और आज के इन्होंने जो संघर्ष किया है शायद ही कोई अपनी जिंदगी में कोई करेगा आज इस दुनिया में। अच्छा, जो लोगों के लिए जितना उदारता है, जितनी इनकी उदार भावना है, जितने लोगों के लिए एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, इसका कोई जवाब नहीं, मतलब बयानों शब्दों में बयान नहीं कर सकते इसको, जो ये संघर्ष कर रहे हैं इस समय। क्या कहना है आपका विधायक नीरज शर्मा? देखिए भैया, लोग इसे प्रोपेगेंडा भी कहते हैं। प्रोपेगेंडा उनको लगता होगा जो राजनीति ओछी राजनीति करते हैं। ये जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता आप देख रहे हो माहौल बना हुआ है, पूरी जनता के साथ है। अगर जनता की लड़ाई 28 करोड़ की लड़ रहे हैं विकास के लिए, तो उसमें क्या गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या गलत है? अपने विकास की बात कर रहे हो, अपने क्षेत्र की बात कर रहे हो, इससे मुझे लगता है ये कि इससे अच्छा विधायक और हरियाणा में वैसे भी पता है आपको कि नंबर 1 हरियाणा के अंदर सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर 1 लाख का पुरस्कार दिया और आज ऐसी ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, बिना कपड़े के जो कहा जा रहा है कि 28 करोड़ की मांग के लिए इन्होंने अपने वस्त्र को उतार दिया और कपड़े पहन के उस तरीके के जो ना जैकेट है ना कुछ है, तो जनता की लड़ाई लड़ रहे साहब, दिख रहा है आपको। हाँ, तो युवाओं का कहना है कि भाई और इस लड़ाई में हम इनके साथ हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता इसलिए साथ में है और जनता उनके साथ घूम रही है। और मैं आपको बताऊं, अभी हमने जब